जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस का कोई भी नाम नहीं होता है। लैम्डा फंक्शंस जस्ट कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा के उनको डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। यानी कि सपोज उसको एक एग्जांपल से देखते हैं अपन। एक सम का फंक्शन बनाया मैंने, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, दो पैरामीटर्स लूँगा a एंड b और उसको मैं रिटर्न कराता हूँ यहाँ से a प्लस b। सिंपल। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और इसके अंदर मैं सम के अंदर कुछ पैरामीटर दे देता हूँ, a और b की वैल्यू दे देता हूँ, a और b की वैल्यू दे देता हूँ और इसको रन करता हूँ अब इस प्रोग्राम को अगर पाइथन 3 और जो भी अपनी फाइल का नेम है function.py। ओके, अपना जो आउटपुट आया है वो आया है 9। अब इस फंक्शन को अगर मुझे लैम्डा फंक्शन बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक कीवर्ड यूज़ करूँगा लैम्डा और उसके आगे लिखूँगा जो भी हमको पैरामीटर्स चाहिए। सपोज हमको पैरामीटर चाहिए a और b। ओके, मुझे दो पैरामीटर चाहिए। अगर आपको c भी चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आर्ग्स क्वार्क्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिर्फ दो पैरामीटर रखूँगा और यहाँ यूज़ करूँगा मैं कोलन और सेम लाइन के अंदर मैं क्या करूँगा a प्लस b जो अपने को रिटर्न कराना है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना नहीं है, अपने को जस्ट क्या करना है, जो भी रिटर्न कराना है वो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दें। सिंपल। अब अगर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ओके, और रन करता हूँ तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ओके, अब इसके अंदर हमको पैरामीटर भी पास करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर पास करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में डाल सकते हैं, इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ ABC समथिंग लाइक दैट। ओके, या फिर मैं सम भी रख सकता हूँ यहाँ पे इसका नाम। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ और फिर से सम लिख के, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने सम यूज़ किया है, मैं यहाँ पे सम ही दे रहा हूँ। ओके, अभी हमने जो फंक्शन लिखा था ये लिखा था हमने 3 लाइन में और लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ हमने जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है हमने 2 लाइन में। ओके, मैं रन करता हूँ। फंक्शन हमारा एक ही लाइन में है, सेकेंड लाइन में जस्ट हमने कॉल कराया है और प्रिंट कराया है। ओके, मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट सेम आया है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट्स बिल्कुल करेक्ट आया है 9। और सपोज यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी मैं रख लेता हूँ। ओके, ABC हमने डाल दिया है, यहाँ पे C की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 5 और फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को अगर, तो आप देखेंगे ओके C को हमने प्लस नहीं किया है यहाँ पे रिटर्न में। फिर से रन करता हूँ मैं। ओके, जो आउटपुट मिला है हमको वो मिला है 14। ओके, तो लैम्डा एक्सप्रेशंस बेसिकली हम सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं, जिसका कोई अगर नाम भी ना हो तो भी हम उसको प्रिंट करा सकते हैं और डायरेक्ट भी हम इसको अगर चाहते तो प्रिंट करा सकते थे इस तरीके से। इसके अंदर मैं पैरामीटर्स डाल देता हूँ 4, 5 और 6। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो आप देखेंगे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया है। यानी कि मैंने सेम लाइन में फंक्शन भी बना लिया और सेम लाइन में उसको कॉल भी करा दिया। सिंपल। तो आप इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है, सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया और वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल। ओके, इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट लेंगे, एक पैरामीटर लेंगे और उसके अंदर हम रिटर्न क्या करेंगे, एक लैम्डा एक्सप्रेशन रिटर्न करेंगे जो क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और जो हमने पैरामीटर दिया है, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, एक पैरामीटर लेगा और रिटर्न में क्या देगा, जो हमने पैरामीटर दिया है मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर उसको इनटू कर देगा, जो भी अपने को लैम्डा एक्सप्रेशंस के अंदर मिलेगा उसको। सिंपल। मैं रन करता हूँ
और इसको प्रिंट करा लेता हूं मैं एक बार, जो भी आउटपुट हमको मिलेगा। ओके, मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, सिंपल, और इसको मैं कॉल करा लेता हूं। इसके अंदर एक पैरामीटर डाल देता हूं 4। ओके, अब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमको जो रिटर्न में मिला है वो एक फंक्शन है, वो एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। और सपोज अब इसके आगे मैं अगर पैरामीटर डालता हूँ कुछ भी, अब हमको जो आउटपुट में मिला है वो एक फंक्शन मिला है, उस फंक्शन को मैं दोबारा से कॉल कराता हूँ यहाँ से, और मैंने उसको किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट कॉल कराया है। आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 24, यानी कि 4 × 6, सिंपल। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करके उसको भी कॉल करा सकते हैं, इस तरीके से, जैसे हमने सम के साथ किया था। मैं m नाम के वेरिएबल में इसको डाल लेता हूँ और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करेगा, हमको एक लैम्डा एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, सिंपल। और हम क्या करेंगे, m को कॉल कराएंगे यहाँ पे। m एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है, और हमने जस्ट उसको इनिशियलाइज किया है m के अंदर। और मैं m को कॉल कराता हूँ और उसके अंदर पैरामीटर डाल देता हूँ 7, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, अपने पास जो आउटपुट आया है वो आया है 28, यानी कि 4 × 7। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो आउटपुट आया है हमारे पास आएगा 40, सिंपल। और जो हमारा 15 है वो है अपना ये वाला स्टेटमेंट। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस बेसिकली हम एक लाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, शॉर्ट फंक्शन जिसको आप कह सकते हैं, और सेम लाइन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा के उसको रिटर्न करा सकते हैं। तो आप विदाउट नेम भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम लैम्डा एक्सप्रेशंस कहते हैं, लैम्डा फंक्शंस कहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।